उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज माताजी माँ साहब के उपलक्ष्य में मधुस्मिता जी ने बोलना और गोरक्षा के उपलक्ष्य में मैं बोलना ऐसा तय हुआ था। भगवानों, बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, बिना गोरसम कोरस कामिनी नाम, बिना गोरसम कोरसो भोजनानाम। गोरस ये शब्द हमारी यहाँ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा हुआ है। आप लोग गोवा कहते हैं ना, गोवा जाना है, गोवा जाना है। गोवा म्हणजे के गौवा, गौवा जहाँ बहुत सारी गाय रहती थी, जहाँ एक भी गाय आज नहीं है, ऐसा जो शहर उसका नाम क्या है? गोवा। पर गौवा से गोवा बना हुआ है। भगवानों, तो यहाँ कहा है कि राजा को जमीन का नाम पर गोरस, गोरस इसको जमीन को क्या कहा है? गोरसो कहा है। तो जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा जमीन होती है वो उतना बड़ा राजा कहलाता है। बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना वाणी को भी गोरस कहा है। बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, पंडित को अगर बोलना नहीं आवे तो वो क्या फायदे का। बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम, जिसकी इंद्रियां सुंदर है वो भर कामिनी होती है, और कामिनी को भी गोरस, इंद्रियों को भी गोरस कहा हुआ है। और भोजन के अंदर गाय का घी हो तो फिर कहना ही क्या। बिना गोरसम कोरसो भोजनानाम, भोजन के लिए क्या चाहिए? गाय का घी हो भोजन में, तो भोजन अलग ढंग का टेस्टी और खास करके कीमती भोजन हो जाता है। थोड़ा छोटा कर भैया आवाज। गोरक्षकों को आगे बुलाया जाए, सुभाष जी महाराज आगे आ जाए, मिलिंद भाई आ गए हैं, सामने आ जाए। व्यवस्था की हमारे संघ ने बड़ी सुंदर, तो आगे आ जाए। गोरक्षक के लिए ये जगह की है, देखो कुर्सी और बसा। तो गाय के फायदे बहुत ज़्यादा है। गाय एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। गाय के शिंगों में वो ताकत है जो सूर्य की किरणों को ग्रहण करती है, और उसकी जो पीठ की नाड़ी होती है उसके अंदर सूर्य की किरणें जब जाती है शिंगों के द्वारा, तो वो सुवर्ण धातु उसके अंदर बन जाता है, सुवर्ण रस बन जाता है, जिस कारण से गाय का दूध पीले कलर का होता है। वो पीला कलर सोने का कलर होता है। गाय के खुर में वो ताकत है, जहाँ गाय खड़ी करो वहाँ पर चारों तरफ पानी कहीं भी इकट्ठा होगा या होगा तो बराबर गाय के खुर के नीचे आ जाता है, पैरों के नीचे आ जाता है। हमारे बीड़ के अंदर हम लोग गए थे, वहाँ पर विजय राज जी बम थे। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ गौशाला खोलनी है और 2 एकड़ ज़मीन में देने वाला हूँ, 5 एकड़ ज़मीन देने वाला हूँ, और आपके नाम से। मैंने कहा भाई हम तो उज्जवल गोरक्षण जहाँ वहाँ नाम देते हैं, तो उज्जवल ना बोले, उज्जवल को हम जानते नहीं, हम तो तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारा नाम देंगे। तो उन्होंने वहाँ गौशाला खोली, और इधर उधर जो जानवरों की व्यवस्था नहीं थी ऐसे जानवरों को वहाँ लेके आए, और देखते देखते गौशाला खुल गई। 2000 लोगों को खाना खिलाया उन्होंने, और गो रक्षा चालू कर दी। किंतु प्रश्न आया पानी का। बीड़ के अंदर पानी कहा, तो उन्होंने कहा महाराज बाकी तो सब ठीक है, पर पानी के बिना गाय को हम कैसे जिंदा रख पाएंगे। हमने कहा जहाँ गाय खड़ी करी है वहाँ बोर लो, जहाँ गाय खड़ी है वहाँ बोर लो। वह बोर लिया तो इतना पानी वहाँ से निकला कि सारे जानवरों को
रोज स्नान कराए, रोज चाहे जितना पानी पिलाए तो पानी कम पड़ने वाला नहीं है। विजयराज जी को तो इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो गई गाय के ऊपर, कहाँ 5 एकड़ जगह दी थी, वह 55 एकड़ जगह खुद की जो थी सारी क्या कर दी, गोरक्षा के लिए दे दी। और उन्होंने कहा अब मैं बिजनेस नहीं करूँगा, बिजनेस मेरा बेटा करेगा और मैं तो गोरक्षा ही करने वाला हूँ। इस तरह से भगवानों गाय के खुर के अंदर वो ताकत है कि वहाँ जहाँ गाय खड़ी होती है, ऐसा हमको लोनीकन में भी अनुभव आया, ऐसा हमको चंद्रपुर में भी अनुभव आया, और ये विजयराज जी का तीसरा अनुभव आया। भगवानों गाय के खुर के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी की मुबलकता हम महसूस करने लगते हैं। भगवानों गाय के गोबर में वो ताकत है, गाय के गोबर से लिपा हुआ घर हो तो ठंडी में वो गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। गाय के गोबर से लिपा हुआ घर कैसा होता है, गर्मी में ठंडा होता है और ठंडी में ऊबदार हो जाता है। ऐसे गाय के गोबर में वो ताकत है। पेट में अगर जहर गया है, हम राहता में थे, वहाँ सांड परिवार था, वहाँ का मजदूर फव्वारा कर रहा था दवाई का और वो उसके नाक में चला गया तो वो बेहोश पड़ गया। बेहोश पड़ गया तो वहाँ के परिवार ने क्या किया, गाय का गोबर पानी में मिलाया, उसको छान करके उसको पिला दिया। वो पानी पिला दिया, उसको इतनी उल्टी हो गई कि सारा जहर बाहर निकल गया। गाय के गोबर में वो ताकत है। देशी गाय, हाँ देशी गाय की बात कह रही हूँ, जिसके पीठ पे बड़ा सारा क्या होता है, वशीर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खंदा होता है। तो देशी गाय के गोबर में वो ताकत होती है। भोपाल के अंदर वायु गलती हुई थी और जहर चारों शहर में फैल गया था, किंतु एक ब्राह्मण के घर में गाय थी, गोबर था, और उन्होंने क्या किया कि गोबर का कंडा जलाया, उसके अंदर गाय का घी डाला, थोड़े से चावल डाल दिए और वो धुआं तैयार किया। उनके घर में वो जहरी हवा नहीं आई। 6 महीने का बच्चा भी वहाँ का सुरक्षित रहा और 90 साल का वृद्ध भी वहाँ पे जीवंत रहा। बाकी भोपाल में लोग फटाफट मर रहे थे, वायु गलती हो गई थी, विषारी वायु पूरे शहर में फैल गया था। पर गाय के गोबर में वो ताकत है जहर पे मात करने की। और गाय का गोबर पेट का जहर तो निकालता ही है, हवा का जहर भी दूर करता है, और साथ में गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। हमारे यहाँ दिवाली के अंदर गोबर भी पूजा के अंदर रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर लक्ष्मी का वास होता है। भगवानों गाय की ऐसी ताकत है। हम टाटा नगर में थे और वहाँ पर एक दंपत्ति बच्चे के लिए तरस रही थी। बच्चा उनको चाहिए था और किसी भी तरह से दवा आदि करने के बाद भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ था। हमने कहा ऐसा करो, गौशाला में जाओ और 7 दिन तक एक ही समय जा कर के दोनों मिलकर को नंदी को लड्डू खिलाओ। नंदी को लड्डू उन्होंने खिलाया 7 दिन तक और उनके घर में बच्चे का जन्म हो गया। भगवानों ऐसी कई बातें गाय के कारण से होती है। गाय चलता फिरता हॉस्पिटल है। गाय के कंडे का जो धुआं होता है उसके अंदर हमारी आँखें ज़्यादा रोशनी वाली हो जाती है। पहले ज़माने में इतने चश्मे थोड़ी लगते थे, आज के इतने चश्मे लगते हैं। इसका कारण गाय के गोबर का धुआं आजकल दुर्लभ हो गया है, जिस कारण से हमको चश्मे लगाने पड़ते हैं। भगवानों क्षय का बीमार कोई आदमी हो, जिसको टीबी हो गया हो, गाय के गोठे में 3 महीने तक उसको खाली सुला के रखे, कोई दवा नहीं दे, कुछ नहीं करे, गाय के श्वासोश्वास उसके जंतुओं को सकअप कर लेते हैं और देखते देखते टीबी का मरीज ठीक हो सकता है। भगवानों इस तरह से गाय के गोमूत्र में वो ताकत है। सवेरे आधा कप 8 बार छान करके गोमूत्र आग ढक के पी जाओ तो पेट ऐसा आपका साफ होगा
कि जैसे फर्श साफ करते हैं आप पाइप लाइन से, ऐसा आपका पेट स्वच्छ हो जाएगा। गाय के गोमूत्र में इतनी दवा छुपी हुई है, चाहे जितना सांस लगता हो, सांस की बीमारी हो जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम पिंपल गांव में गए थे और वहाँ पर ये बात कही, वहाँ पर झुंबरलाल जी छाजेड़ थे, उनकी पत्नी को ये सांस की बीमारी थी और वो लगातार गाय का अर्क लेने के लिए वहाँ आते थे। हमारे साहब जब से गाय का गोमूत्र का अर्क लेने लग गए हैं तब तक उनको बहुत साता उपजने लग गई है। आज भी यहाँ पे दुकान लगाई है हमारे राजेंद्र बाबू लुंकड़ ने, गोरक्षा की दुकान लगाई है, जहाँ पर गो अर्क मिलेगा, जहाँ हर दवा मिलेगी और जिसके कारण से आपकी तबीयत ठीक होगी। भगवानों, गाय के गोमूत्र की फवारनी अगर की जाए किसानों खेती के अंदर, तो खेती के अनाज को कीड़े नहीं लगते और देखते देखते फसल अच्छी आने लगती है। हमने तो भिलाई के पास झुंबरलाल जी टावरी थे, उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया। उन्होंने बताया कि जहाँ हमारी फसल 3 फुट लंबी आती थी, हमने गोमूत्र की फवारनी करी तो जिस कारण 4.5 फुट ऊंची वहाँ की फसल आई। और उन्होंने ये बात हमको आकर के बताई कि कुमार साहब मैंने तो प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखा है कि गाय के अंदर बहुत ज़्यादा दवाई के गुण हैं। गाय का घी अगर रोज 5-5 बूंद नाक में डाल दिया जाए तो कई बीमारियां ठीक हो सकती है। इस तरह से भगवानों, गाय एक चलता फिरता हॉस्पिटल है और गाय को पालना हमारी यहाँ कर्तव्य था। पहले हम यहाँ से कलकत्ता तक गए, रास्ते में अग्रवालों के घर हमको मिलते गए और पिछवाड़े उनके गाय बंधी हुई होती थी, हर पिछवाड़े उनकी गाय बंधी हुई होती थी। पहले घर में गाय पालने का रिवाज था और आजकल तो कुत्ते पालते हैं। घर घर से गाय निकल गई है, लोगों के मन से गाय निकल गई है, घर से गाय निकल गई है और गाय बुरी तरह से काटी जा रही है। भगवानों, इस तरह से हमको गोरक्षा का काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आज का जो दिन है 18 अगस्त, ये दिन हमारे माताजी महाराज साहब के स्मृति का दिन है और उनको जीव दया बहुत प्यारी थी, गोरक्षा बहुत प्यारी थी। इसके लिए आज का दिन हमारा गोरक्षा का दिन है। आज गोरक्षकों को हमने यहाँ पे बुलाया है और वे भी अपनी बात यहाँ पे रखने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कांटा घड़ी का बहुत आगे सरक रहा है। अब मैं अपनी इतनी बात रखूंगी। गाय को बचाने का फायदा नरेंद्र जी मोदी के राज्य में हो गया है। कायदा होते हुए भी लोग गाय को काट रहे हैं, बुरी तरह से काट रहे हैं। 3-3 बार वो झटका दे करके बाजू में सरकती है, जमीन पे गिरती है, फिर से उसको पकड़ते हैं, फिर उसका गला दबाते हैं और उसके गले पे छुरी चलाते हैं। भगवानों, इस तरह से गाय को बचाना हम सबका परम कर्तव्य है। गाय बुरी तरह से मरे ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको क्या, हमारे देश को पसंद नहीं है। भगवानों, गाय हमारे राष्ट्र का पशु होना चाहिए, पशु की घोषणा होनी चाहिए, राष्ट्रीय पशु हमारी गाय होनी चाहिए। भगवानों, गाय के दूध में भी बहुत ज़्यादा, बच्चे को अगर गाय का दूध पिलाया जाए तो बच्चा ऐसा बुद्धिमान होता है कि देखते रहो। हमने इसका प्रैक्टिकल किया। हमारे लोनीकन के गौशाला के अंदर एक तरफ जर्सी गाय ने बच्चे को जन्म दिया और दूसरी तरफ देशी गाय ने भी उसी दिन जन्म दिया। वो 5 बजे हुआ था जर्सी गाय का बच्चा और ये 6 या 7 बजे हुआ था। तो देशी गाय का बच्चा है फिर चौके तक चला गया। वहाँ जो बड़ा चौका चलता है वो लोनीकन के अंदर, बच्चा कहाँ गया तो वो कहाँ खड़ा था,
चौके के पास खड़ा था और जर्सी गाय का बच्चा तो अभी तक नीचे ही सोया हुआ था, उठ करके चलना भी उसको आता नहीं था। भगवानों, अगर जर्सी गाय का दूध हम पिएंगे तो हमारे बच्चे मोटे तो हो जाएंगे पर उसके अंदर सत्व नहीं रहेगा। देशी गाय के दूध में वो ताकत है, चाहे थोड़ा दूध हो पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो देशी गाय का दूध ही बच्चों को पिलाना चाहिए। हमारे लोगों को ये बात ही मालूम नहीं है। वो कहते गायचं दूध आमच्या इथे येतं, गायचं कोणत्या गायचं येतं, जर्सी गायचं येतं की होस्टन गायचं येतं की देशी गायचं येतं, हे बघा तुम्ही। तो ये दूध, गाय का दूध, देशी गाय का दूध होना चाहिए। और देशी गाय का दूध का आपके घर में प्रयोग होगा तो आप महसूस करेंगे पहले की अपेक्षा हमारा घर ज़्यादा स्वस्थ हो गया है, ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है और ज़्यादा अच्छा हमारे घर का अनुभव बढ़ रहा है। भगवानों, गाय को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और गाय को बचाने वाले आज हमारी सभा में आए हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम करेंगे।